और इधर निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर शिकंजा कसा है। ईडी की चार्जशीट पर ईडी की विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया है। वीरेंद्र राम, उसकी पत्नी, पिता और चचेरे भाई के खिलाफ अब मुकदमा चलेगा। ईडी कोर्ट ने चारों के खिलाफ समन जारी किया है। कोर्ट ने 12 मई को खुद या वकील के जरिए से पक्ष रखने को कहा है। 125 करोड़ की चल संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। और अब इस सिलसिले में देखिए मुश्किलें बढ़ती हुई वीरेंद्र राम की। अब 125 करोड़ की चल संपत्ति अर्जित करने के आरोप में अब शिकंजा कसता जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए अब 125 करोड़ की चल अचल संपत्ति का ये मामला, ये आरोप चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम पर, और अब ईडी ने शिकंजा कसा है। सिर्फ उन्हीं पर नहीं, उनकी पत्नी, बेटे और जो उनके रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ, इन चारों के खिलाफ जो है अब समन जारी किया गया है। यानी मुश्किलें अब बढ़ती हुई वीरेंद्र राम की। जी बिल्कुल, ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह से बीते 21 और 22 फरवरी को वीरेंद्र राम के अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की गई थी और उस छापेमारी में ईडी को कई जो है करोड़ों की अकूट संपत्ति से संबंधित चीज़ें उसका हाथ लगा था। खासतौर पर अगर बात करें तो रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारत जो भ्रष्टाचार के बुनियाद पर वीरेंद्र राम ने खड़ा किया था, उसको कहीं ना कहीं ईडी ने सीज भी कर लिया है। और उन तमाम जो बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार जो भी उनके द्वारा किया गया था, उनका तमाम चीज़ों को लेकर के जांच भी ईडी के द्वारा की जा रही है। और इसी मामले में जब उनसे रिमांड पर लेकर चूंकि 21 और 22 फरवरी को उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उसके बाद 23 फरवरी को ईडी की विशेष अदालत में पेश कर उन्हें 2 बार रिमांड की अवधि बढ़ाकर यानी कि कुल 9 दिनों तक पूछताछ की गई थी। और पूछताछ के बाद ईडी को जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर वीरेंद्र राम के चचेरे भाई आलोक रंजन को ईडी ने फिर गिरफ्तार किया और उनके सलाखों के पीछे भेजा। और इस मामले में ईडी के द्वारा ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है और उस चार्जशीट पर ईडी की विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है, जिसमें अब वीरेंद्र राम और उनके चचेरे भाई आलोक रंजन के साथ उनके परिवार के लोगों पर भी कहीं न कहीं शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि ईडी की विशेष अदालत में जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, उसमें वीरेंद्र राम और उनके चचेरे भाई आलोक रंजन, उनके पिता, पत्नी, कुछ 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, जिस पर अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है। 2 लोग इस मामले, कुछ 4 में से 2 लोग जो है वो न्यायिक हिरासत में है, वीरेंद्र राम और उनके चचेरे भाई आलोक रंजन, और उनके 2 लोग जो है वो न्यायिक हिरासत में नहीं है चूंकि उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो उन्हें समन जारी कर 12 मई को ईडी की विशेष अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। तो कह सकते हैं कि ईडी की जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से भ्रष्टाचार के पैसों को अलग अलग तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, परिवार के लोगों के खाते में ट्रांसफर किया गया है या फिर अन्य तरीके से पैसों को बंदरबाट किया गया है, तो ऐसे लोगों पर ईडी के शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो परिवार के लोग हो या फिर कोई और लोग हो। जिस तरह से वीरेंद्र राम की जो बात है, खासतौर पे वो ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, ईडी की कार्रवाई हुई, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो वो उनके द्वारा बड़ी कह सकते हैं कि मोटी रकम की उगाही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बुनियाद पर किया गया था। खासतौर पर अगर बात करें तो रांची, जमशेदपुर के अलावा पटना और दिल्ली जैसे महानगरों में उनके द्वारा जो बड़ी बड़ी इमारत खड़ा की गई थी, भ्रष्टाचार के पैसों से कहीं ना कहीं वो इमारत खड़ा की गई थी। और वैसे लोगों के खिलाफ लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है। अब जिस तरह से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और लगातार ये कार्रवाई हो रही है, तो वैसे में अब जो वीरेंद्र राम है या उनके परिवार के लोग हैं, उन पर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी आरती, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए अब वीरेंद्र राम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ईडी का शिकंजा और कसा है। अब इस मामले में पत्नी, बेटे और चचेरे भाई को भी
समन किया गया है, चारों को समन किया गया है। और आपको बता दें कि ये 125 करोड़ की चल अचल संपत्ति अर्जित करने के आरोप में ईडी ने यह कार्रवाई की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।